फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेज। हेलो साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी का एग्जाम 10 जनवरी का जो आपका एग्जाम हुआ है। आज फर्स्ट और सेकंड सिटिंग का मिलाकर कुछ मैं एनालिसिस लेकर आया हूं कि कौन सा चैप्टर से कितने नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, आज का वीडियो काफी आपके इंपॉर्टेंट फुल होने वाले हैं। देखिए, वीडियो को स्किप करना, देखें वीडियो कंटिन्यू देखें। हम आपको बार बार बोलते हैं, देखिए, मोर प्रैक्टिस देन गेट योर सक्सेस। आज आपका वही चैप्टर से क्वेश्चन बने हैं जो चैप्टर आपको बार बार क्लास में पढ़ाते थे। कहने मतलब हम आपको बार बार पहले ही बताया, ऑर्थोमेटिक का ऐसे क्वेश्चन है, कहने मतलब ऑर्थोमेटिक का ऐसे जो चैप्टर है जिसको आप कंप्लीट कर लेते हैं तो लगभग आपका सारा से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इधर में हम आपका मैथ का सीरीज लिख दिए हैं, कौन सा चैप्टर से कितने नंबर क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इधर रीजनिंग का लिख दिया कौन सा चैप्टर से कितने नंबर पूछे गए हैं। देखिए, अभी का एग्जाम जो हो रहा है ना, टाइम टेकन का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी का प्रॉब्लम हो रही है टाइम टेकन में। क्योंकि 60 मिनट का जो एग्जाम जो कर दिया ड्यूरेशन का मतलब 60 मिनट में 80 क्वेश्चन लगाने हैं। जो विद्यार्थी का मॉक टेस्ट मारे होंगे, जिनका प्रैक्टिस बढ़िया होगा, उनका काफी करने मतलब एग्जाम अच्छा तक जाएगा। क्योंकि देखिए, एग्जाम दे रहे हैं ना, इसमें मॉक टेस्ट लगाया है तो आपको टाइम टेकन का होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, मतलब टाइम टेकन के अभाव में बहुत सारा क्वेश्चन को यहाँ पर टच नहीं कर पाते हैं, क्वेश्चन को ही छोड़ देते हैं। देखिए, अभी हम आपको वीडियो जो शूट कर रहे हैं 1 बजे रात बज रही है, क्योंकि मेरी लाइव में कहने मतलब लाइव में कुछ टेक्निकल इशू आ गए थे, इसलिए मैं लाइव नहीं ले पाया हूं। इसलिए हम कोशिश किए कि लाइट कट गई थी, कहने मतलब कुछ टेक्निकल इशू भी आ गए थे। तो मैं बोला हूं कि मैं चाहूँ कि अपने विद्यार्थी के लिए वीडियो शूट करके अपलोड कर देंगे, ताकि उनको मॉर्निंग में वीडियो मिल जाएगी। देखिए, यहाँ पर सेक्शन जो है ना, मैथ के सेक्शन है और रीजनिंग के सेक्शन है, जो आपका इंपॉर्टेंट है, जो चैप्टर से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो आपका इस आज के एग्जाम में ये सारे अब एग्जाम में आज पूछे गए हैं। मैंने कहने का मतलब आपको बता दें, मैंने जितना चैप्टर हम दिया, देखिए, नंबर सिस्टम से 1 नंबर का एकदम कंफर्म पूछा था, बहुत सा आसान था क्वेश्चन। क्या था, हम आपको पहले ही बताए थे, नंबर सिस्टम आसान चैप्टर भी है। मतलब आसान क्वेश्चन क्या था, 41 से 50 के बीच में प्राइम नंबर निकालने थे। मतलब उसके बाद डिजिबिलिटी से क्वेश्चन भी आए थे कि कितना इतना का कितना माने डिवाइड हो सकता है। डिजिबिलिटी रूल आपको बता दिए हैं, मेरा मैथ के नोट्स में भी आपको मिलेगा। कहने मतलब ये सारे चैप्टर करने मतलब आपको डिजिबिलिटी रूल का रूल बता दिए, याद कर लीजिएगा। 1 नंबर क्वेश्चन था, कहने मतलब आपका नंबर सिस्टम से। उसके बाद आता है एलसीएम और एचसीएफ से भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन था मैथ में, और सिंप्लीफिकेशन से भी 1 नंबर का क्वेश्चन था, कहने मतलब। उसके बाद एवरेज से क्वेश्चन क्या था समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए 5 विद्यार्थी का औसत इतना है, एक विद्यार्थी चले जाते हैं और एक विद्यार्थी आ जाते हैं, तो इसका स्थान औसत क्या होगा, बढ़े कम होगा। मैंने इतना आसान क्वेश्चन था कि आप ऐसा ही बना लीजिएगा। रेशियो प्रोपोर्शन से तृतीय अनुपाती निकालने के लिए, चतुर्थ अनुपाती निकालने के लिए, मध्य अनुपाती निकालने के लिए, ये टाइप का क्वेश्चन एक पूछा हुआ था, समझ गए ना। मध्य अनुपाती निकालने के लिए तो हम आपको फॉर्मूला ही बताया है, बेसिक कंसेप्ट भी दिए। देखिए, हम पहले भी बोले हैं, ये सारे 11 को जो चैप्टर है ना, चैप्टर लिस्ट नाम दिए हुए हैं, लगभग आपका जीडी में सिलेबस 12 या 13 को मैथ का सिलेबस जो मतलब उसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए। अभी बहुत सारे विद्यार्थी क्या किए हैं, बहुत सारा गलतियां की है। देखिए, मेरे पास ऑफ है 65 विद्यार्थी थे, मतलब अब 65 विद्यार्थी पूरा भटक गए। हम आपको बार बार उनको बोले हैं कि एक साथ आप टेस्ट से मारे, एक साथ प्रिपरेशन करें, तो आपका एकदम हूबहू रिजल्ट एकदम गारंटी के साथ बनेगा। लेकिन विद्यार्थी क्या हो गए, इधर उधर भटक गए हैं। आप जहां भी है, कहीं भी आप मॉक टेस्ट मारे, प्रिपरेशन करें दबाकर, क्योंकि अब की बार जीडी खाली नहीं जाना चाहिए। 2023 में वर्दी एकदम लेना अनिवार्य है, लेना है तो लेना है। इसके लिए आप मेहनत एकदम दिन रात चौगुना कीजिए। जिनका एग्जाम हो गया है अच्छी बात है, जिनका एग्जाम होने वाला है 5 दिन 10 दिन 15 दिन का जो टाइमिंग मिला है, आप प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें, समझ गए ना। जितना रिवीजन कीजिएगा उतना आपके पास बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट रिवीजन आपका है। क्योंकि देखिए, आपने लगभग मेरे यहाँ अगर इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किए होंगे तो लगभग 30 मैंने 50 प्लस आप टेस्ट मार लिए होंगे, मॉक टेस्ट। अब उतना के केवल आप रिवीजन कीजिए, अभी भी एनालाइज कीजिएगा। क्या आपको बताते हैं, जितना आप मॉक टेस्ट में मारते थे ना, उतना लेवल का रीजनिंग भी नहीं था, उतना लेवल का हिंदी भी नहीं था। कितना विद्यार्थी लगभग 18 में 18 हिंदी अटेम्प्ट किए हैं, समझ गए ना। रीजनिंग भी 18 में 18 20 में 20 अटेम्प्ट किए हैं। मतलब देखिए, कुछ क्वेश्चन टॉप आते हैं, मानते हैं, कुछ टॉपन जो है 2-3 क्वेश्चन ऐसे देते हैं जिसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए टाइम टेकन का होना जरूरी है। अब अगर मान लेते हैं
रीजनिंग में 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा। अगर सिटिंग अरेंजमेंट अगर बन जाता है बहुत जल्दी तो बहुत आसान है, या ब्लड रिलेशन बन गया बहुत जल्दी तो बहुत आसान है, नहीं तो उसको इग्नोर कीजिए, उसको बाद में बनाइएगा। नहीं तो ये दोनों 3 क्वेश्चन बनाने के पीरियड में आपका और सब क्वेश्चन भी छूट जाएगा। इसलिए टाइम टेकन का होना बहुत जरूरी होता है कहने मतलब। अब यहां से देखिए कहना मतलब रेशियो प्रोपोर्शन में आपको बता दिए थे। अब देखिए जितना चैप्टर है सारा चैप्टर को थ्योरी पढ़िए, उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन का लेवल जो है ना मॉडरेट है, एकदम मानते हैं। और इतना याद रखिएगा, जो आपका एग्जाम कंडक्ट करा रहा है ना, टीसीएस कंडक्ट करा रहा है, टीसीएस जब कंडक्ट करा रहा है तो इतना याद रखिए कैलकुलेटिव बेस जो है ना 3-4 क्वेश्चन अनिवार्य देना तय है कहने मतलब। गुना भाग जोड़ घटाव बोर्ड मार्क्स से भी करने का मतलब क्वेश्चन देना तय है। जो क्वेश्चन पर थोड़ा टाइमिंग ज्यादा लगेगा उसको हल्का इग्नोर कीजिए, उसको बाद में बनाइएगा। जो पहले बनने वाला जितना सिंपैथिक क्वेश्चन है, जो फुल टॉस क्वेश्चन है, पहले उसको बना लीजिए। उसको बनाने के बाद ही जो आपका टाइमिंग बचेगा उसको बनाइए। ये नहीं कि टॉप क्वेश्चन बनाने लगे उसके समय में मैंने उसके टाइम में करने मतलब आपका फुल टॉस भी क्वेश्चन छूट गया। ये गलतियां ना करे कहने मतलब। रेशियो प्रोपोर्शन से एक था, हाँ परसेंटेज का वेटेज ज्यादा, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट, ये 6 क्वेश्चन थे कहने मतलब। परसेंटेज से 4 क्वेश्चन करने को कंफर्म थे, 2-3 इधर उधर हॉर्स वेरी कर सकते हैं, लेकिन ये दो जो है ना परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट एकदम 2 नंबर और 4 नंबर, ये 6 नंबर क्वेश्चन एकदम बने थे। उसके बाद आपका कंपाउंड इंटरेंस, हाँ कंपाउंड इंटरेंस वाले विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट पूछ रहे हैं, अर्धवार्षिक और मैंने अर्धवार्षिक का दिया गया था, और वहां पर आपका क्वेश्चन में था अंतर दिया गया था सीआई मैंने मतलब यहाँ इसका, तो इसलिए अर्धवार्षिक 3 माही 2 माही 6 माही जितना भी पढ़ाया है सबको प्रैक्टिस करके जाइएगा। क्योंकि हम आपको बार बार बोलते हैं एक थ्योरी का कॉपी आप अलग रखें, चाहे जितना हम नोट्स आपको दिए हैं करें मतलब जितना भी प्रोवाइड करा है उसको अलग रखकर कंप्लीट करके पूरा चैप्टर करके जाइएगा। उसके बाद टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन था जो कि आप बहुत अच्छे से बना लीजिएगा। उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन था मतलब औसत निकालने के लिए, समझ में स्पीड का औसत चाल निकालने के लिए बहुत आसान से क्वेश्चन था बनाए। हाँ 3D को मेंसुरेशन मॉडरेट क्वेश्चन क्या थे कहना मतलब, इस पर आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। हम पहले भी आपको बताए थे जब 3D पढ़ा रहे थे मेंसुरेशन में, तब बोले थे कि ज्यादातर क्वेश्चन 3D से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब की बार भी आपका 3D का क्वेश्चन पूछा हुआ था जो आपका फॉर्मूला बेस्ड था, जो विद्यार्थी बिल्कुल बना लिए होंगे कहने मतलब। देखिए मानते हैं क्योंकि 20 क्वेश्चन पूछते हैं आपका मैथ में, 20 क्वेश्चन मैथ में रहते हैं, तो 20 में से एकदम कंफर्म है कि 2 या 3 क्वेश्चन आपका टॉप रहेगा। अब बताइए 2-3 क्वेश्चन टॉप रहेंगे तो उसको इग्नोर कीजिए, आप 2-3 को क्वेश्चन छोड़कर आगे बनाना चालू कर दीजिएगा। जब आपको समय बचेगा तो फिर बैक में जाकर उस क्वेश्चन को बाद में बना लीजिएगा। इसी तरह आपका रीजनिंग में भी करना मतलब, रीजनिंग में भी देखिए क्वेश्चन क्या दिया था, नंबर सीरीज, जैसे कि 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ता है ना, नंबर सीरीज बढ़ता है कहने मतलब, उससे करने 2 क्वेश्चन थे कहने मतलब नंबर सीरीज से आपका। उसके बाद आपका अल्फाबेट सीरीज, जो आप एबीसीडी बनाते एबीसीडी XYZ, आपका अल्फा सीरीज बढ़ता है मतलब अल्फाबेट सीरीज से भी 2 नंबर के क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे कहने मतलब। उसके बाद आता है सिटिंग अरेंजमेंट से, देखिए सिटिंग अरेंजमेंट ज्यादातर आपका सर्किल से क्वेश्चन आ रहा है और आपका लाइन वाला क्वेश्चन आ रहा है, पंक्ति में, समझ गए ना, पंक्ति में और सर्किल में आ रहा है। 2 क्वेश्चन आते हैं, इसको क्या कीजिएगा, टाइम टेकन की जरूरत है मतलब इस क्वेश्चन को इग्नोर कीजिएगा, बाद में बनाने का प्रयास कीजिएगा, समझ गए ना। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग से 2-3 क्वेश्चन हम आपको बार बार बोलते हैं, हर एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर वेरिएबल टाइप का था, जैसे यहाँ पर सोहन इज गुड हुआ, इसका कोड दिया गया है, मोहन इज ए गुड हुआ, इसका कोड दिया गया था, अशोक इज ए बैड हुआ, तो अशोक का कोड निकालने के लिए इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा मतलब, इसको कोडिंग डिकोडिंग पर ध्यान दे दीजिएगा। उसके बाद क्या था, एनालॉग में करने वाला, जैसे एनालॉग में देख बिहार की राजधानी पटना है, मेघालय की राजधानी कहाँ है, आपका इस तरह का कोई देश का दे देगा राजधानी, इस तरह का पूछेगा करने वाला एनालॉग में। उसके बाद सिलोजिज्म में करना मतलब, इसको 1 नंबर का एकदम कंफर्म था करने मतलब। उसका मैथमेटिकल ऑपरेशन, जैसे कि प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस डिवाइड का भाग, इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछे गए थे करने मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन में। इस तरह भी करना मतलब डिक्शनरी ऑर्डर से भी एक क्वेश्चन कंफर्म थे, डिक्शनरी ऑर्डर जो आप वर्ड पर, और जो विद्यार्थी का याद होगा, जो डिक्शनरी याद किए हैं उनके लिए बेनिफिट होने वाली है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन बनते हैं। ब्लड रिलेशन से क्या था, क्वेश्चन में था ए बी का भाई है, बी सी का बहन है, तो क्या लगेगा मतलब, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत करा चुके हैं मतलब। मेरा प्रैक्टिस बुक में भी लगभग 50 क्वेश्चन होंगे मतलब, प्रैक्टिस करके जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद सिमिलर सेट से देखिए, सिमिलर सेट था, जैसे कि इससे क्वेश्चन बहुत वेरी करते हैं। सिमिलर सेट करने के लिए आपका कुछ स्क्वायर याद होना चाहिए, स्क्वायर यदि आप याद करते हैं तो आपको मैथ में भी काम देगा,
क्यू याद करते हैं तो मैथ में भी काम देगा, वहां से भी यहाँ पर सिमिलर सेट बना सकते हैं। उसके बाद मिरर इमेज, देखिए यहाँ पर कुछ नॉन वर्बल से क्वेश्चन पूछे गए थे रीजनिंग में। आपका मिरर इमेज से करने मतलब एक नंबर का क्वेश्चन था, कहना मतलब मिरर इमेज से। उसके बाद हिडन फिगर, जैसे इस फिगर में कौन सा फिगर छुपा हुआ है, इससे भी क्वेश्चन पूछे हुए थे, कहना मतलब यहाँ पर था। उसके बाद डाइस, डाइस हम आपको बार बार बताया, डाइस एकदम 100% एक क्वेश्चन बनेगा, या ओपन डाइस हो या आपका कहना मतलब डाइस में दे दे, कहना मतलब स्टैंडर्ड डाइस या जनरल डाइस, कुछ भी कहना मतलब एक क्वेश्चन एकदम बनते हैं तो कंफर्म बनते हैं। ये जो है ना आपका नॉन वर्बल का सेक्शन है, जो 4 चैप्टर के अंदर कंफर्म पूछे गए हैं, कहने मतलब इतना सारा सेक्शन का मतलब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो हमको लगता है कि उम्मीद करने मतलब आपका प्रैक्टिस बढ़िया रहेगा, एकदम अच्छा सा स्कोर कीजिएगा, आपका रिजल्ट कन्वर्ट होने की चांसेस बढ़ जाएगी। देखिए एक बात ये है, आप में पेशेंस भी होना जरूरी होती है, कि मतलब क्योंकि विद्यार्थी जाते हैं जब एग्जाम हॉल में तो उनके पास काफी प्रेशर हो जाती है, एकदम नॉमिनल बनकर एग्जाम दीजिएगा। देखिए इतना जानिए कि आपने जितना अभी तक ले पढ़ा है, पहले से लेकर अभी तक ले जितना आप स्टडी किया बिल्कुल बहुत है, उसको केवल प्रैक्टिस करने की जरूरत है। कितना विद्यार्थी परीक्षा के टाइम तक ले इवेंट देखा जाए तो काफी नर्वस हो जाते हैं, मैंने कहा नर्वस होने के बाद उनको पता नहीं चलेगा मेरा तैयारी क्या है क्या नहीं करना, मतलब टूट जाते हैं। लेकिन नहीं, टूटना नहीं है, आपको जितना अटेम्प्ट लेना उतना अटेम्प्ट ले, और एकदम इतना गारंटी ले कि जो भी आपका क्वेश्चन बनने वाला है उसको पहले बना ले। जितना फुल डोज वाले क्वेश्चन आते हैं ना, कहने मतलब नो बॉल भी है उसको एकदम बाउंड्री के बाहर भेज दीजिए, यानी फुल डोज वाले जितने भी क्वेश्चन बनते हैं पहले उसको बना लीजिए, उसके बाद ही हार्ड वाले क्वेश्चन कीजिएगा। ऐसे तो उम्मीद कम लगता है कि आपको टाइम मिलेगा, क्योंकि टाइम बहुत आपका कम है, टाइम का टेकन जरूरी है। विद्यार्थी करने मतलब जो टाइम पकड़ लिया वो काफी करने मतलब उस सारे क्वेश्चन को टच कर देंगे, क्योंकि देखिए टाइम टेकन का होना जरूरी क्या है, एकदम कंफर्म 2 से 3 क्वेश्चन आपके मैथ में टफ रहेंगे, 2 क्वेश्चन आपका रीजनिंग में रहेंगे टफ। उसके बाद आपका टाइम टेकन के लिए आपका जो बचेगा हिंदी और जीके, उसको आप बहुत कम आप चार्ट बना लीजिए, 15 मिनट 20 मिनट आपका टाइम लेंगे, 10 मिनट ये सेक्शन करेंगे, 10 मिनट वो सेक्शन करेंगे, और 20 मिनट का टाइमिंग जाएगा वहां पर सेक्शन करेंगे, क्योंकि आपके पास 60 मिनट का टाइमिंग है, 60 मिनट में ही ये सारे चीज को कवर कर रहे हैं, समझे ना। तो देखिए एक चीज याद रखिएगा, ये जितना सारे चैप्टर हम आपको बताया है, सारा चैप्टर को आप बैठकर, जिनका एग्जाम हो गया तो खैर उनकी कोई बात नहीं है, जिनका एग्जाम होने वाला है सारे चैप्टर को पूरा कंप्लीट थ्योरी देखिए, पूरा थ्योरी देखने के बाद तुम्हें प्रैक्टिस कीजिए। इसमें कोई सा रीजनिंग आपका छूट गया तो पहले उसको प्रैक्टिस कीजिए, थ्योरी समझिए क्या है, उस चैप्टर पर ज्यादा फोकस कीजिए। और इसमें भी कहने मतलब कौन सा चैप्टर आपका कमजोर है इस पर ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए इतना तो याद रखिए, अर्थमेटिक में परसेंटेज, सीआई, एसआई 4 जो चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस बनते हैं, कंफर्म एकदम कंफर्म आपका है कि 4-5 क्वेश्चन एकदम कंफर्म रहते हैं। यानी आपका देखा जाए तो देखिए परसेंटेज और प्रॉफिट मिला 4 2 6 और कंपाउंड स्ट्रेंथ 8 और टाइम एंड वर्क 8 10, मैंने कहना 10 12 15 क्वेश्चन आराम से बने हैं अर्थमेटिक से, इसलिए अर्थमेटिक का वेटेज ज्यादा होता है, समझिए ना। अर्थमेटिक का वेटेज देखिए ज्यादातर आपका 10-15 वैरी कर सकता है, 1-2 क्वेश्चन इधर उधर अनबैलेंस हो सकते हैं, समझिए ना, लेकिन ज्यादा अर्थमेटिक पर ध्यान देना है। नंबर सिस्टम से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे में आपको बताया 1 से 25 नंबर कितने, 1 से 25 तक कितने प्राइम नंबर हो सकते हैं, मतलब बहुत सारा क्वेश्चन, प्राइम नंबर, आपका कंपोजिट नंबर, ये आपका इवन और से इस तरह क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएंगे। और डिजिबिलिटी रूल तो बहुत करें मतलब कंफर्म में याद कर लीजिएगा, डिजिबिलिटी रूल से भी आज क्वेश्चन आए हुए थे, समझ गए ना। तो इतने सारे सेक्शन को आप कंप्लीट कर लीजिए, और जिनका एग्जाम आने वाला है वो काफी तैयारी में लगे रहे, क्योंकि देखिए आपका एक एक चीज करने मतलब काफी इंपॉर्टेंट है। अभी का टाइमिंग जो है ना मतलब दबा कर पढ़िए एकदम, करने मतलब जितना पढ़े है ना, जितना मॉक टेस्ट मारे है ना, केवल उसका डिवीजन कीजिए। एक और इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, देखिए जो प्रीवियस ईयर का 100 नंबर का जो एग्जाम हुआ था पिछला बार जीडी का, मतलब हर दिन अपने टेलीग्राम में आपका टीसीएस का जो एग्जाम हुआ है वैसा पेपर करने मतलब पीडीएफ अपने टेलीग्राम में शेयर कर देंगे। आप वहां पर सारे विद्यार्थी जो एसएससी जीडी का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका एग्जाम है, एग्जाम व्यू से करने मतलब पूरा शेड्यूल, जैसे कि करने मतलब आपका देता है टीसीएस, आपका एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, मतलब जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा था, जैसे आपने करने मतलब आप एनालिटिक करते हैं ना, एनालाइज करते हैं करने मतलब जब आंसर की आती है, सेम उसी पैटर्न पर करने मतलब पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम में डाल देंगे, 35 पेज का पीडीएफ है करने मतलब उसको खोलना है, देखना है, और उसी के अनुसार वहां पर देगा। रीजनिंग भी है, मैथ भी है, और जीके भी है, हिंदी भी है, सारे सेक्शन है करने मतलब
पर डे हम रेगुलर अपने पीडीएफ टेलीग्राम में डाल देंगे, आप लोग जाकर वहां उसको प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए और उसी के अनुसार प्रैक्टिस कीजिएगा। मतलब क्योंकि देखिए प्रीवियस का मारना बहुत जरूरी होता है, और वही चीज है कहने में कोई दिक्कत नहीं है। 80 नंबर या 100 नंबर, 5-5 नंबर ज्यादा बढ़े कोई दिक्कत नहीं है, 20-20 नंबर यहाँ हो गए, वहां 25-25 का करने मतलब एवरेज होगा। क्योंकि पिछला बार जो एग्जाम हुआ था जीडी का 100 नंबर का हुआ था, अभी वाला जो एग्जाम हो रहा है आपका 80 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका प्रीवियस ईयर का ही सेट है। मतलब पर डे टेलीग्राम में एक सेट हम डाल देंगे, आप वहां से उसको प्रैक्टिस कीजिएगा और प्रीवियस को पढ़िएगा, क्योंकि प्रीवियस की फोकस देगा, अपना प्रिपरेशन लगेगा, तैयारी करें और हमेशा करने मतलब कोशिश करेंगे, आज से नहीं करने मतलब आज से मेरे कुछ क्वेश्चन आ गए हैं, कल परसों से करने मतलब इसका एनालिसिस भी करा देंगे वीडियो बनाकर करने मतलब, क्योंकि जीडी का करने मतलब आपका एग्जाम आ चुका है। हम यही बोलेंगे कि आप जितना भी पढ़े, जो इतना भी चैप्टर हम पढ़ा दिए हैं, सारे चैप्टर को एकदम कंप्लीट लेकर बैठे और केवल थ्योरी पढ़े, उस पर प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन का करना मतलब जो क्वेश्चन फंसते करना मतलब डाउट है, आप टेलीग्राम में शेयर कीजिए, कहीं मेरे पर्सनल मोबाइल पर शेयर कीजिए, चाहे आप ग्रुप बना दिए उस पर शेयर कीजिए, आपका सारा सोल्यूशन करा देंगे, सबका आपका डाउट क्लियर करेंगे। आई होप आज के क्लास में आप लोग समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।